नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हम मौजूद हैं विनय नगर में। और ये जो विनय नगर का आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, इसकी हम हालात बताएंगे आपको कि पिछले कुछ सालों से इसे आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। एक तरफ सीसी रोड का रोड आधा बनाया गया और दूसरी तरफ जो है यूं ही छोड़ दिया गया है। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सेफ्टी जो है, आप देखेंगे वहां पे आगे दो तीन बम्बू लगे हुए हैं। पहले पतरा लगाना चाहिए था सेफ्टी के लिए, ताकि कोई इस साइड गिर ना जाए, पर सेफ्टी का कोई भी नाम नहीं है। ठेकेदार भी करे तो क्या करे, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास पैसा ही नहीं है। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने पैसा देना रोक दिया और ठेकेदार ने भी आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया। अब अधिकारी जो है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा कि हम मनमाना ठेका निकालेंगे और विकास का नाम जो है किसी नेता को दे देंगे, या फिर हम अपने आप को ले लेंगे कि भाई मीरा भाईंदर महानगर पालिका विकास काम करने में सबसे ज्यादा आगे है। पर हकीकत यह है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका लोगों की जान से खिलवाड़ करने में कहीं ना कहीं सबसे आगे नजर आ रही है। ये देखिए, जिस तरह से ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसे आधा अधूरा बना के छोड़ दिया गया है। रात के वक्त में कई बार यहाँ से बाइक वाले नीचे भी गिर जाते हैं और कई गाड़ियां भी यहाँ पे गिर चुकी है। ऐसे यहाँ पर अपघात जो है हो चुका है। पर फिर भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आंखें नहीं खुलती है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका सोच ये रही है कि हम विकास का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। नेता लोग भी क्रेडिट लेने के लिए एकदम सुपर फास्ट अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि विधायक प्रताप सरनाईक जो विकास पुरुष हैं, जिनको सम्राट पुरुष कहा जाता है, वो विकास की गंगा बहाने का काम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जो उनके काम को अनदेखा करने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है। उनके काम के ऊपर में अंकुश लगाने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है। आखिरकार क्यों? तो वजह यही है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास में पैसे नहीं है और वो सिर्फ धड़ल्ले से ठेका निकालते जा रही है। और हकीकत ये है कि रोड की हालत ऐसी है खराब, बाइक वाले यहाँ गिर सकते हैं, गाड़ियों का नुकसान हो सकता है। और मजे की बात है कि आप देखेंगे ये पानी का पाइपलाइन है। ये पानी का पाइपलाइन के ऊपर में हैवी व्हीकल्स यहाँ से गुजरती है, जिस वजह से ये फूट सकता है। और अगर फूटेगा तो फिर से एक बार नया खर्चा आ जाएगा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर में। तो ये कब तक लोगों को लूटने का, लोगों के टैक्स के पैसे को लूट करके अपनी जेबें भरने का काम हमारा जो डिपार्टमेंट है, बांधकाम विभाग है, ये जो करता रहेगा, आखिरकार कब तक? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब आप देखेंगे कि ये जो अगर सीसी रोड यहाँ पे बनेगा तो ये है गटर नीचे, रोड ऊपर, तो इसे फिर से तोड़ा जाएगा। यानी इस पैसे को वेस्ट करने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है। अब यहाँ पे ढक्कन ही नहीं है। ढक्कन के साल के अंदर में 2 करोड़ रुपए निकलते हैं। तो ये रहा हमारा सेफ्टी वाला ढक्कन, डाक करके जाइए। तो ये जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर में ये सारे जो काम हो रहे हैं आधे अधूरे, आपने घोड़बंदर का भी देखा होगा, वहां पे भी ए वन साइड रोड काम करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए आप, एक आधा काम करके छोड़ दिया गया है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पक्के सीसी रोड बन जाने के बाद फिर से वहां पानी डालने के लिए, पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए वापिस से तोड़ने का काम चालू हो जाता है। तो ये आखिरकार ये ऐसा काम क्यों मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा काम आखिरकार कब तक चलता रहेगा? ये देखिए, इसके ऊपर में ये जो पाइपलाइन के ऊपर में एक कवर होता है, कोटिंग कवर होता है, ये कवर टूट गया है हैवी गाड़ी चलने की वजह से। आपको टायर के निशान दिख रहे होंगे। तो ये टूट जाने की वजह से अब ये फूट जाएंगे और उसके बाद में फिर से इसे तोड़ा जाएगा और दूसरी पाइपलाइन बिठाई जाएगी। यानी सिर्फ और सिर्फ ठेके पे ठेका और रिनोवेशन पे रिनोवेशन का काम, उसको वापस से नए तरीके से करने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है। तो हर कोई अपना परसेंटेज लेने के चक्कर में पड़ा है और अपना परसेंटेज ले करके और ऐसे काम को करने के चक्कर में पड़ा है। यहाँ पे ही यहाँ के एक रहवासी हैं या फिर एक दुकानदार होंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से इतना बेहतरीन काम हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका को? मेरा भाईंदर का तो बहुत बेहतरीन काम हुआ है, लेकिन ये विनय नगर का जो है एरिया, यहाँ पे ये 2 साल से रुका हुआ है ये रोड यहाँ पे। और ये इतना खड्डा है कि बारिश के टाइम पे पूरा 2-2 फीट तक पानी भर जाता है। और वहाँ जो है वो रोड उतना मतलब ये डीप है, तो वहाँ से अगर कुछ डिवाइडर कुछ लगाया नहीं है, कोई भी गिर जाएगा तो कुछ भी मतलब ऐसा होता ही रहता है, अच्छा, हादसा एक्सीडेंटली। होते रहता है। हाँ, होता ही रहता है। और काफी टाइम से मतलब यहाँ के लोग वेट कर रहे हैं कि भाई ये रोड बनेगा बनेगा, लेकिन काफी टाइम हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। पहले तो लगा था कि पानी का लाइन निकल जाएगा तुरंत बन जाएगा, अभी पानी का लाइन का भी जो है वो भी काम हो गया है, लेकिन फिर भी ये रोड का काम नहीं हो रहा है। तो यानी आपको क्या लग रहा है कि इसमें आखिरकार जो ढिलाई बनती है वो कर कौन रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? वो पता नहीं है इतना तो, कोई डिपार्टमेंट तो करता ही होगा, लेकिन अभी क्या रीजन है पता नहीं है अभी।
लेकिन ये काम नहीं हो रहा है, उसकी वजह से मतलब यहाँ की जनता को बहुत दिक्कत हो रही है। और अभी बारिश का टाइम आएगा तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां से यहाँ क्रॉस करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पूरा यहाँ के विधायक प्रताप सरनाईक हैं, उन्होंने एक होर्डिंग लगाई हुई थी कि खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर, तो उनका जो अभियान है वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है, या उनके अभियान पे जो है हमारी महानगर पालिका रोक लगा रही है? नहीं, वो तो अपने ऊपर वो लेवल से पता नहीं है, लेकिन सर जी को भी थोड़ा मतलब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि ये जो जनता परेशान हो रही है उसकी वजह से मतलब जो भी है ये काम जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, इनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश आने वाली है, ढक्कन टूटे हुए हैं, अगर कोई यहाँ से चले तो उस गटर के अंदर गिर जाएगा, वहां से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने बताया जैसे कि कई फुट पानी भर जाता है। तो दिक्कतों का सामना जनता को ही करना पड़ता है। अधिकारी और जो नेतागण होते हैं वो अपने सुकून से बंगले में, ऑफिस में बैठे होते हैं, उन्हें ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, सामना जनता को करना पड़ता है। और जहाँ पे विकास के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, वहां पर ये सारी चीजें हकीकत देखने मिलती है, बदतर है। दोस्तों, आप लोगों की राय ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों पे क्या है, और जो प्रताप सरनाईक जी विकास काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हो सकता है मंत्री बनने के बाद बहुत दूर तक उनको ध्यान देना है, तो यहाँ पे भी ध्यान दें, क्योंकि मीरा भाईंदर की जनता ने आपको वहां तक पहुंचाने में योगदान दिया है। आप लोगों की राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं।